ये सांसद इसमें प्रयास करते हैं, विभिन्न कंपनियों से हो जाते हैं काम। कई जगह पे सरकार के लोगों के होते हैं, कई जगह पर विपक्ष के लोग भी लड़ भिड़ के कुछ थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं। ऐसे कुछ काम मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कराए हैं। समय आने पर मैं आपको दिखाऊंगा, जिनमें मैंने वो ट्राई साइकिल्स जो है वो बंटवाई थी और लाइटें वगैरह बहुत सब कुछ कराया है इस तरह से धार्मिक स्थलों पे। लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे। एक विस्तृत उद्देश्य से उन 4 मेडिकल कॉलेज को बनाया गया था और उन 4 मेडिकल कॉलेज की नहीं है, बात है कि ये 4 मेडिकल कॉलेज बाकी मेडिकल कॉलेज से अलग है। ये पहला मेरे खुद के जिले में बना, सहारनपुर में, दूसरा जालौन में बना, तीसरा कन्नौज में बना और चौथा अंबेडकर नगर में बना। मैं आपको पहले जानकारी देता चलूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मिला के और केंद्रीय, राज्य, केंद्रीय और प्राइवेट मिला के लगभग 90 जो है मेडिकल कॉलेज। इन 90 में से 4 मेडिकल कॉलेज जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा होता है, बजट में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो व्यवस्था थी, अब तो सरकार ने उसको खत्म कर दिया। अब तो वो टीएसपी और जो है एससीपी के पैसे को जो है वो साधारण मदों में लगा के भी उनसे कहीं अलग से काम करा देती है। जो ये पैसा बैठता है एससी एसटी के बच्चों के लिए, एससी एसटी समुदाय के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान का ये पैसा होता है। और उस समय आज की सरकार से पूर्व की सरकार सेंटर में थी और ये मेडिकल कॉलेज बने। इन मेडिकल कॉलेज में विशेष क्या था, क्योंकि ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से बने थे। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय ने कई जगह पे अपने संस्थाएं बनाई हैं और उन्होंने अपने जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, ये हमें जो है जैन समाज की भी मिलेगी, बौद्धिस्ट समाज की मिलेगी, सिख समाज की मिलेगी, मुस्लिम समाज की भी मिलेगी। कई जगह में ये इस तरह के कॉलेज, यूनिवर्सिटियां कुछ उस तरह के देखने को मिलेगी जहां उनका स्वतः का पैसा लगा है। तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान पहले समझिए कि ये शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए है, तो उन्हीं की हिस्सेदारी में से बने और उनमें 70% सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए फाइनलाइज की गई कि इनको 70% सीटें एससी एसटी के बच्चों को उनमें मिलेगी। 90 में से प्राइवेट सरकारी जो 90 कॉलेज हैं उनमें से 4 मेडिकल कॉलेज में, ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब तो कहते जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे उस समाज के अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल सकता। यहां तो अधिकार छोड़िए भाई साहब, इस सरकार में सब कुछ लूट रहा है और कोई मुंह खोलने वाला जो है बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो काम नेताओं को करना चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं। आज उन्होंने आई थिंक जस्टिस मोर्चा के नाम से कोई संगठन भी बना लिया है अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो स्पेशल ये था जो मैंने आपको बताया कि लगभग 270 के करीब सीटें उसमें एससी एसटी के बच्चों को मिल रही थी, 4 मेडिकल कॉलेज। और अब क्या होगा, पिछली बार एक बच्ची जो है जो गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने तत्काल, हालांकि मैं न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बधाई देता हूं जो 4 नए सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सब सामान्य जाति के, मैं उनको बधाई देता हूं। क्लोजियम रहेगा तो ये रहेगा, यही परंपरा रहेगी, इसमें कोई बहुत परिवर्तन होने वाले भी। क्लोजियम एक्ट ये कहता है कि एससी एसटी के प्रतिनिधित्व का उसमें ध्यान रखना, क्योंकि सरकारी संस्थान है, सब कुछ सरकारी तौर पे तनख्वाह और सुविधाएं और सब कुछ सरकार के द्वारा मिलती है। लेकिन कितना ध्यान रखा जा रहा है, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता यही कर रहे हैं, इनसे पिछले वालों ने भी खूब ध्यान रखा है और उसके आंकड़े आप जुटा सकते हैं। आपको हर साल के आंकड़े मिल जाएंगे कि एससी एसटी ओबीसी के कितने जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, हायर जुडिशरी में है। तो प्यारे साथियों, 270 करीब सीटें थी और अब एट प्रेजेंट टाइम अगर जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन दी गई है कि जो संवैधानिक आरक्षण मिला है वही उसमें लागू हो, उसको अगर आधार बनाया जाए तो लगभग 200 सीटों का नुकसान एससी एसटी समुदाय को हो रहा है।